स्वागत है आपका आपके अपने चैनल EN हिंदी पर। आज है 9 जनवरी 2021 और 9 जनवरी 2021 की आज सुबह की सभी बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कोरोना अपडेट्स, वेदर अपडेट्स, हिमाचल हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, हिमाचल पंचायत सचिव भर्ती फीस के अलावा आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट्स आपको इस न्यूज बुलेटिन में हम देने वाले हैं। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, 2017 से पहले सेवानिवृत्त NPS कर्मियों को मिलेगी ग्रेच्युटी। हिमाचल प्रदेश के 5,500 सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबर है। सरकार ने शुक्रवार को 15 मई 2003 से सितंबर 2017 के बीच सेवानिवृत्त नई पेंशन स्कीम NPS से जुड़े कर्मचारियों की मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी DCRG की अधिसूचना जारी कर दी है। सितंबर 2017 के बाद के कर्मचारियों को यह लाभ पहले ही दिया जा रहा है। इस अधिसूचना के जारी होने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों को अधिकतम 10 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। सरकार के खजाने पर इससे करीब 110 करोड़ का बोझ पड़ेगा। प्रदेश सचिवालय कर्मचारी सेवाएं संघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि यह मामला NPS संयुक्त मोर्चा के साथ मिलकर लंबे समय से उठाया जा रहा था। बीते 2 दिसंबर को भी अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार और पेंशन संयुक्त मोर्चा के राज्य महामंत्री LD चौहान ने अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना से मुलाकात की थी। उन्होंने भी अधिसूचना जारी करने के बारे में आश्वस्त किया था। कोरोना वायरस, 2 और पॉजिटिव मरीजों की मौत, 104 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। मंडी के कोविड अस्पताल नेरचौक में कुल्लू जिले के शिल्ला भुंतर निवासी 50 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। संक्रमित उच्च रक्तचाप, मधुमेह बीमारियों से भी पीड़ित था। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने की है। कांगड़ा में 60 वर्षीय संक्रमित महिला की मौत हुई है। उधर प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 104 नए मामले आए हैं। हमीरपुर जिले में 39, कांगड़ा 14, शिमला 12, मंडी 10, सोलन 11, सिरमौर 2, बिलासपुर 4, ऊना और चंबा में 6 नए मामले आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 56,282 के पार पहुंच गया है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1182 रह गई है। 54,109 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं और अब तक 943 संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं कोरोना के बीच लाहौल के लिए शुक्रवार को राहत की खबर आई है। बर्फ से लकदक जनजातीय लाहौल घाटी, कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया है। साथ ही लाहौल में शुक्रवार को कोरोना का कोई भी सक्रिय केस नहीं बचा है। हालांकि जिले के स्पीति उपमंडल में कोरोना के फिलहाल 5 एक्टिव मामले बचे हैं। हिमाचल में 14 जनवरी तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान, 2 डिग्री चढ़ा पारा। नगर निकायों के मतदान के दिन रविवार को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। धूप खिली रहने से मतदान करने वालों को ठंड से राहत मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में 14 जनवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। शुक्रवार को शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में धूप खिलने से अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई। मैदानी जिलों में कई जगह शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। दोपहर बाद इन क्षेत्रों में धूप खिली। रविवार को प्रदेश में शहरी निकायों के लिए मतदान है। प्रदेश में बीते दिनों हुई बर्फबारी के चलते मतदान के लिए लोगों को मुश्किलें पेश आने के आसार थे, लेकिन बीते 2 दिन से प्रदेश में मौसम खुल गया है। रविवार को भी धूप खिलने से चुनाव प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सकेंगी। शुक्रवार को शिमला में दिन भर धूप खिली रही। बीते दिनों आए मौसम में बदलाव से शहर में बड़ी ठंड से लोगों को निजात मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 14 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान जताया है। HPU का बिना प्रवेश परीक्षा कोर्सों में दाखिला देना गैरकानूनी, हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU द्वारा प्रवेश परीक्षा आधारित कोर्सों में मौजूदा सत्र के लिए बिना प्रवेश परीक्षा दाखिले देने को मनमाना व गैरकानूनी ठहराया है। हालांकि छात्रों के भविष्य को देखते हुए दाखिलों को रद्द करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने HPU को आदेश दिए कि 1 सप्ताह के भीतर पूरा मामला कार्यकारिणी परिषद EC के समक्ष रखे। EC 3 सप्ताह के भीतर उचित फैसला ले। यह निर्णय चाहे दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का हो या भविष्य में कोरोना महामारी जैसे हालातों को देखते हुए दाखिलों के तौर तरीकों से जुड़ा हो। यही नहीं, कोर्ट ने यह सारा मामला 1 सप्ताह के भीतर UGC के समक्ष भी रखने के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार प्रार्थी शिवम ठाकुर ने ऐसे दाखिलों को रद्द करने की मांग की थी। HPU की दलील थी कि कोरोना संकट को देखते हुए व UGC की समय सीमा को ध्यान में रखकर सत्र 2020-2021 के लिए कुछ कोर्सों के दाखिले प्रवेश परीक्षा की बजाय अंतिम परीक्षा में मेरिट के आधार पर दिए गए। कोर्ट ने पाया कि विश्वविद्यालय के पास पर्याप्त समय था कि वह UGC द्वारा तय समय सीमा के भीतर प्रवेश परीक्षा करवाकर दाखिले कर सकता था। कोर्ट ने यह भी पाया कि HPU ने वर्ष 1990 के दौरान कुछ कोर्सेज में दाखिले प्रवेश परीक्षा से ही करवाए जाने का निर्णय लिया था, जो आज तक लागू है।
फिर भी इस बार बिना प्रवेश परीक्षा के दाखिले दे दिए गए, जो न केवल मनमाना है बल्कि गैरकानूनी भी है। दिल्ली के लिए शिमला और मनाली से पर्यटन निगम ने शुरू की बस सेवा। हिमाचल में नाइट कर्फ्यू हटते ही और नई दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू होते ही पर्यटन विकास निगम ने भी अपनी वोल्वो बसें चलाना शुरू कर दिया है। नई दिल्ली और शिमला तथा नई दिल्ली व मनाली के बीच रोजाना बसों को चलाया जाएगा। राज्य पर्यटन विकास निगम की प्रबंध निदेशक कुमुद सिंह ने बताया कि हिमाचल आने वाले सैलानियों की सुविधा के लिए वोल्वो बस सर्विस को शुरू करने का फैसला लिया है। शिमला से रोजाना रात 8:30 बजे विक्ट्री टनल से दिल्ली के लिए बस चलेगी। इसी तरह रोजाना रात 8:30 बजे नई दिल्ली स्थित हिमाचल भवन से शिमला के लिए बस चलेगी। दिल्ली से शिमला और शिमला से दिल्ली के बीच सफर करने वाले सैलानियों को 1000 रुपए प्रति सवारी किराया देना होगा। इसी तरह रोजाना मनाली से नई दिल्ली के लिए शाम 5:30 बजे वोल्वो बस स्टैंड से बस चलेगी। नई दिल्ली से मनाली के लिए रोजाना 6:30 बजे हिमाचल भवन से बस चलेगी। इन बसों में सफर करने के लिए 1600 रुपए किराया तय किया गया है। वोल्वो में चढ़ने से पहले सवारियों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। हिमाचल की वोल्वो बसों में सफर करने वाली सवारियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके लिए कंडक्टर को मशीन दी जाएगी। बसें चयनित होटल और रेस्टोरेंट पर ही रुकेंगी। अगर चालक अपनी मर्जी से इधर उधर बस रोकता है तो कार्रवाई होगी। वोल्वो बसों में वेंटिलेशन करने के लिए भी उचित व्यवस्था करनी होगी। सरकार ने इस बारे दिशा निर्देश जारी किए हैं। शुक्रवार को परिवहन निगम ने दिल्ली, चंडीगढ़ के लिए बसें भेजी हैं। सरकार ने बस अड्डों में विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। एसओपी में प्रदेश से दिल्ली और अन्य जगहों के लिए 100% सीटों के साथ बसें चलेंगी। बसों में सफर करने वाले सभी यात्रियों को मास्क लगाना जरूरी होगा। बिना मास्क के बसों में यात्रियों को एंट्री नहीं मिलेगी। फ्लू या खांसी और बुखार से पीड़ित लोगों को बसों में सफर नहीं करने दिया जाएगा। पंचायत सचिव भर्ती, एचपीयू को मिला पंचायती राज विभाग का पत्र, फीस कम करने को लेकर होगा फैसला। हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कैडर में पंचायत सचिव के 239 पद भरने के लिए आवेदन फीस कम करने को लेकर जल्द फैसला होने की उम्मीद है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने हिमाचल प्रदेश विवि को पत्र भेजा है। पत्र में लिखा गया है कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की तर्ज पर पंचायत सचिवों के आवेदन की फीस वसूली जाए। महिला अभ्यर्थियों के लिए प्रदेश सरकार ने सभी भर्ती परीक्षाओं की फीस माफ कर रखी है। इस पर भी विवि विचार करे। एचपीयू के कुल सचिव सुनील शर्मा ने बताया कि पंचायती राज विभाग की ओर से फीस कम करने को लेकर पत्र मिला है। इस पर जल्द विचार करके फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि विवि ने पंचायत सचिव के पदों के लिए 1200 रुपए आवेदन फीस निर्धारित की है। डिपोओं में अब पॉश मशीन से मिलेगा राशन, निर्देश जारी। हिमाचल के 18.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को शनिवार से पॉश मशीन में उंगली लगाने से डिपो में सस्ता राशन मिलेगा। प्रदेश सरकार ने इस बारे निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने डिपो होल्डरों को निर्देश दिए हैं कि वह पॉश मशीन में उपभोक्ता की उंगली लगाने के बाद मशीन को सैनिटाइज कर ले। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने को कहा गया है। अगर किसी व्यक्ति की मशीन में उंगली स्कैन नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में राशन कार्ड को स्कैन करके राशन दिया जा सकेगा। किसान आंदोलन में शहीदों के लिए शिमला में युवा कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान दिल्ली में पिछले 1.5 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार की किसानों से कई दौर में बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन किसान इन कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस प्रदर्शन के दौरान ठंड व अन्य कारणों से कई किसान अपनी जान भी गंवा चुके हैं। प्रदेश युवा कांग्रेस ने इस आंदोलन के दौरान काल का ग्रास बने किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए शुक्रवार को शिमला में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन से रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकाला व इन किसानों की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। जल शक्ति विभाग के कर्मचारी ने उठाया खौफनाक कदम, कमरे में फंदे पर लटका मिला शव। सदर थाना हमीरपुर के तहत भिड़ा कस्बे में एक व्यक्ति द्वारा फंदा लगाकर जान देने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान रवि कुमार 36 निवासी ओखली के रूप में हुई, जो कि जल शक्ति विभाग टिकर डिब्बी में पेयजल योजना पर कार्यरत था। इससे पहले वह हलाना भिड़ा योजना पर कार्यरत था और पत्नी व 2 बच्चों के साथ भिड़ा में किराए के मकान में रहता था। शुक्रवार सुबह उसकी पत्नी ने देखा कि उसका पति कमरे में नहीं था तो उसने दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन कमरा बाहर से बंद था। वह जैसे तैसे कमरे से बाहर निकली और दूसरे कमरे में गई तो देखा कि उसका पति पंखे के साथ बने फंदे पर लटका हुआ था। यह देखकर उसने आनन फानन में आसपास के लोगों को आवाज लगाई, जिस पर लोग भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचाया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है तथा मामले में कार्रवाई की जा रही है।
बता दें कि मृतक रवि अपने पीछे पत्नी व 2 छोटे छोटे बच्चे 8 और 4 साल छोड़ गया है। चंबा तड़ोली में रावी नदी में मिला व्यक्ति का शव नहीं हुई शिनाख्त। शहर के साथ लगते तड़ोली के निकट रावी नदी के किनारे एक शव बरामद हुआ है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा के शवगृह में रखवा दिया है। मामले की जांच चल रही है। शुक्रवार दोपहर को स्थानीय कुछ लोग रावी के किनारे कार्य कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पानी में शव को देखा। इसकी जानकारी द्रड्डा चौकी पुलिस को दी। इसके बाद चौकी प्रभारी राकेश कुमार की अगुवाई में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शव काफी दिनों तक पानी में पड़ा रहा। व्यक्ति की आयु 35 से 38 वर्ष के बीच है और करीब 5 से 6 दिन पुराना है। शव पर कोई निशान भी नहीं मिला है। 72 घंटों तक शव को पहचान के लिए शवगृह में रखा जाएगा। पुलिस ने सभी पड़ोसी राज्यों के पुलिस थानों व चौकियों को सूचित कर दिया गया है। थाना व चौकियों में लापता हुए व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन अब तक पहचान नहीं हो पाई है। 72 घंटों के बाद भी शव की पहचान नहीं हो पाती है तो पुलिस इस पर अगली कार्रवाई अमल में लाएगी। एसपी अरुण कुमार ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। छात्रवृत्ति घोटाला, पत्नी को 9 फर्जी संस्थानों में 33% का मालिक बना, हड़प लिए करोड़ों रुपए। 265 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में सीबीआई की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। प्रदेश में नाइलेट के नाम पर बिना मान्यता चलाए जा रहे 9 फर्जी संस्थानों में मुख्य आरोपी अरविंद राजटा ने पत्नी को 33% का हिस्सेदार बनाकर करोड़ों की छात्रवृत्ति हड़प ली थी। छात्रवृत्ति घोटाले में अरविंद राजटा को सीबीआई ने मुख्य आरोपी बनाया है। वह लंबे समय तक शिक्षा निदेशालय की छात्रवृत्ति शाखा में अधीक्षक के पद पर तैनात रहा है। सूत्रों के मुताबिक इन संस्थानों को करीब 29 करोड़ की छात्रवृत्ति जारी की गई थी। इसमें भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली शक के दायरे में है। खासकर अधीक्षक राजटा की भूमिका को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी गहनता से पड़ताल कर रही है। आरोप है कि इसमें 4 संस्थान नाइलेट, 4 स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी और एक ITI के नाम पर चलाए जा रहे थे। सीबीआई प्रारंभिक जांच में इन संस्थानों के बोर्ड तक उखाड़कर जब्त कर चुकी है। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मियों को दी बहुत बड़ी राहत, कोविड काल का देगी यह खर्चा। नई दिल्ली सरकार ने कोविड के मद्देनजर अवकाश यात्रा रियायत LTC के मामले में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एडवांस और पूर्णबंदी के दौरान रद्द कराए गए टिकटों के मामलों में बड़ी राहत दी है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक आंतरिक आदेश में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों ने पूर्णबंदी के दौरान LTC के लिए यात्रा का टिकट बुक कराया था, बाद में ट्रेन या उड़ान रद्द होने के कारण उन्हें टिकट रद्द कराना पड़ा और उनका कैंसिलेशन चार्ज कट चुका है, उन्हें कैंसिलेशन चार्ज का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। यह छूट 24 मार्च 2020 से 31 मई 2020 बीच यात्रा करने के लिए बुक कराए गए टिकटों के लिए दी गई है। योजना का लाभ सिर्फ एक बार ही लिया जा सकेगा। यदि किसी कर्मचारी ने बाद में यात्रा की और बुकिंग की तारीख बदलने के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क देना पड़ा है तो इसका भार भी सरकार वहन करेगी। जिन कर्मचारियों ने LTC एडवांस लेकर पूर्णबंदी के दौरान यात्रा के लिए टिकट बुक कराए थे और अब टिकट के पैसे विमान सेवा कंपनी ने क्रेडिट शील्ड में डाल दिए हैं, उन्हें एडवांस वापस करने या उसका इस्तेमाल करने के लिए 28 फरवरी 2021 तक का समय दिया गया है। इसके साथ ही एडवांस वापस करने में देरी पर कोई जुर्माना या ब्याज भी नहीं देना होगा। जो कर्मचारी लॉकडाउन के दौरान LTC एडवांस ले चुके हैं और अब सरकार द्वारा घोषित विशेष नकदी पैकेज योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ लेने की अनुमति होगी। देश में ब्रिटेन के कोरोना स्ट्रेन के संक्रमितों की बड़ी संख्या, अब तक 82 हुए संक्रमित। नई दिल्ली कोरोना वायरस कोविड के ब्रिटेन में पाए गए नए वेरिएंट से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या देश में बढ़कर अब 82 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी दी कि इंसाकॉग की 10 लैब में से 6 लैब में की गई जीनोम सीक्वेंसिंग से इन सभी संक्रमितों का पता चला है। इंसाकॉग की 4 लैब NCBS बेंगलोर, CDFD हैदराबाद, ILS भुवनेश्वर और NCCS पुणे में एक भी नमूना कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से संक्रमित नहीं पाया गया है। मंत्रालय ने बताया कि संबंधित राज्य इन सभी संक्रमितों को अलग अलग कमरे में आइसोलेशन में रख रहे हैं। उनके करीबी लोगों को भी क्वारंटीन में रखा गया है। उनके साथ ब्रिटेन से भारत आने वाले सहयात्रियों और परिजनों की ट्रैकिंग की जा रही है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर